प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और परमेश्वर ने अब तक हम सब भाई बहनों को संभाल के रखा, इसके लिए हम परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और परमेश्वर पिता महान है और सर्वशक्तिमान है और उनके तुल्य कोई नहीं। आइए हम प्रार्थना करें और कुछ विषय पर, एक विशेष विषय पर हम बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 के साथ मेरे खुदा आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, और आपकी इस दया के लिए धन्यवाद करते हैं हम सब पर करी। और विशेष धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हमें आज की पवित्र दिन को दिखाया प्रभु वार में। प्रभु हम आपके वार में हम खुदावन जुड़ सके प्रभु आपसे, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। तेरी पवित्र अकल में गए प्रभु और उस पर अपने आप को समर्पित कर सके, इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि महान पिता परमेश्वर, जो कि इतने महान है जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वो मेरे और आपके जीवन के लिए क्या करना चाहते हैं और कैसे करना चाहते हैं, सारी चीजें नियोजित हैं। जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहते हैं तभी से परमेश्वर की सारी योजनाएं हमारे लिए तैयार कर दी जाती हैं। और ये मैं आपसे खामखा नहीं कह रहा हूँ, या मैं आपसे ऐसी सुनी बातों को नहीं कह रहा हूँ, या मैं ऐसे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि हमारे प्रभु के वचन में, कलाम में ये सब बातें लिखी हुई है मेरे प्रियो। और वचन बताता है कि जो कुछ उसमें लिखा है उसमें ना तो एक बिंदी आगे बढ़ाई जा सकती है, ना एक बिंदी घटाई जा सकती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जमीन और आसमान टल जाएंगे पर मेरा वचन ना टलेगा। हालेलुया। तो खुदा का वचन टल नहीं सकता। और यहां पर हमारा जो विषय है आज के दिन का, वो है पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसके 8 पद से। प्रेज द लॉर्ड। 17 अध्याय, पहला राजा 17 अध्याय और उसका वचन 8वां है। और वहां वचन में लिखा हुआ है, एलिया और सारपत की विधवा। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि सारपत की जो विधवा थी उसके लिए भी परमेश्वर की एक योजना थी, और एलिया के द्वारा उस योजना को परमेश्वर ने पूरा कराया। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी जो लोग जुड़ते हैं, या हम किसी के जीवन में जुड़ते हैं, या हम कोई सहायता करते हैं, या कोई हमारी सहायता करता है, तो मेरे प्रियो आप जान लीजिए कि वो परमेश्वर की योजना है। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए ऐसे तैयार नहीं होता, और कोई भी हमारे लिए तैयार नहीं होता, और हम किसी के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन जब परमेश्वर की गाइडेंस होती है, जब खुदा के योजना होती है, और खुदा की योजना के मुताबिक मेरे प्रियो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदा बाप की योजना के अनुसार मैं और आप उस कार्य को पूरा करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की आप सबको। और लिखा है, तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। एलिया नबी को खुदा ने गाइड किया, खुदा ने उसको निर्देशित किया, और उसको गाइड करके कहा कि तुझे किसके द्वारा, उसने कहा अपने वचन के द्वारा। मैंने जैसे कहा ना कि उस वचन कहता है कि जमीन और आसमान अलग हो जाएंगे, जमीन और आसमान घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, लेकिन खुदा का वचन नहीं चेंज होगा। हालेलुया। और सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। हालेलुया। क्या कहा? जाकर वहीं रहे। और सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर ने एक विधवा को चुना। हालेलुया। और हम देख सकते हैं एक विधवा वो थी जो दो दमड़ी प्रभु के लिए दान की। हालेलुया। और उसका दान, लीस कॉइन जिसे हम कहते हैं, सबसे छोटा सिक्का, और जो कुछ उसकी जीविका थी
परमेश्वर के हैकल में उसने डाल दी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं कल क्या खाऊंगी, क्या कल मैं क्या खर्च करूंगी। आज मनुष्य की सोच ये है मेरे प्रियो कि वो सोचता है कि आज की उसको चिंता नहीं है, वो भविष्य की चिंता करने की सोचता है। और वो सोचता है कि मैं किस तरीके से पैसे को जोड़ दूं, या मैं अपना इंश्योरेंस करा लूं, या मैं गोल्ड खरीद लूं, या मैं बहुत कुछ योजनाएं मनुष्य बनाता है। और मेरे प्रियो याद रखिए, जैसे मैंने कल एक बात कही थी कि जो कुछ सोच के तुम पैसा जोड़ोगे, जो कुछ पैसा तुम जिस अनुसार जोड़ोगे, वही तरह आपके साथ घटेगा। कुछ लोगों का कारण यह होता है कि वो बीमारी के लिए पैसा खर्च करते सोचते हैं, अरे हम तो अपना फंड जमा कर रहे हैं, अरे जब हम बीमार पड़ जाएंगे या हमें कोई भयानक बीमारी हो जाएगी तो उस समय में उस पैसे को काम में लूंगा। तो मेरे प्रियो, जरूर वो पैसा आपका उसी में खर्च होगा, क्योंकि आपने ये योजना अपने लिए बना दी और पर में मुंह से अंगीकार करके परमेश्वर को कह दिया है कि हाँ परमेश्वर, जब मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे लिए आपको ऐसा ही करना है। मैं उसी के भविष्य के लिए जोड़ रहा हूं। और मेरे प्रियो, जो मैं और आप उस भविष्य के लिए जोड़ेंगे, उसी प्रकार से हम खर्च करेंगे, क्योंकि जीव के अंदर मेरे प्रियो जीवन और मृत्यु है। हालेलुया। जीवन और मृत्यु मेरे आपकी और आपकी, मेरी और आपकी जबान में है। तो बड़ा सोच समझ के बोलना है, बड़े समझ के काम करना है। इस मुंह से वो चीजें अंगीकार करनी है जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। वही नहीं तो वही होगा मेरे प्रियो। बहुत से लोग, जैसे मैंने कल भी शेयर किया था, कि बहुत से लोग अपने कफन दफन के बारे में सोचते हैं, अरे भाई मैं तो ऐसा करवाऊंगा, मेरे लिए आप ऐसा कर दे। मेरे प्रियो, खुदा बाप कहता है कि मुझे, मेरे और आपके जीवन में जुबान में अंगीकार है। जब जो हम अंगीकार करेंगे वही हमारे साथ घटेगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग सोचते हैं अरे बीमारी में हमारी दवाइयों के लिए कैसे होगा, पता नहीं कौन हमें पूछेगा, हमारे बच्चे पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, या कोई और लोग पूछेंगे या ना पूछेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जब दवाइयों के लिए सोच के जमा करोगे तो दवाइयों में ही खर्च होगा। हालेलुया। प्रेजेंट में जीना सीखिए मेरे अजीजों, प्रेजेंट में जीना सीखिए। और मैं आपसे सिर्फ ऐसे कह नहीं रहा हूं, मैं और मेरी पत्नी और मेरा घराना जो है प्रेजेंट में जीना जानता है। हालेलुया। भविष्य तो मेरा खुदा जानता है कि मेरे परिवार का, मेरा भविष्य क्या होगा, ये सब उसकी योजना है। हालेलुया। तो मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। जब हम इस बात को, इस वचन को अपने अंदर लेके चलेंगे, मत डर कि मैं तेरे साथ, तो उससे बेहतरीन तो कोई चीज नहीं। तो मैं आपको बता रहा था मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस हैकल में था और वो ऐसी जगह बैठा था कि जहां दान पात्र रखा हुआ था और उस दान पात्र पर उसकी निगाह थी। हालेलुया। और लिखा है शुरू के अंदर, पहले वर्ड्स में 42 के अंदर कि वहां पर वो कहता है कि बहुतों ने, बहुत अमीरों ने बहुत कुछ डाला, डालने वालों ने बहुत कुछ डाला। आज भी बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो जो चर्च में आते हैं, चेक काट देते हैं, 10,000 का चेक, 20,000 का चेक, 50,000 का चेक, और मैं आपको ये देना चाहता हूं, मैं वो देना चाहता हूं। क्यों नहीं गुप्त दान डालते? क्यों बताना है कि आपको इतना डाला गया है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि खुदा बाप हमारे साथ है तो हमारा कोई विरोधी नहीं है। रोमियो 8:31 को हम सब जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर मेरे प्रियो, वहां पर प्रभु यीशु मसीह बैठे थे और प्रभु यीशु मसीह की निगाह क्या थी? प्रभु यीशु मसीह की निगाह उस दान पात्र पर। ये नहीं कि वो कौन क्या डाल रहा है, उसका अर्थ ये था कि उस तुम्हारे और मेरे मन में क्या है। हालेलुया। हम बहुत कहते हैं, लेकिन मेरा आपका मन क्या कह रहा है? बहुत से लोगों का मन ये कहता है कि अरे हमने इतना दशमांश डाल दिया, अरे हम कैसे डालेंगे?
क्या कभी कॉलगेट को जान के देखा है? कॉलगेट वाले क्या कहते हैं? दशमांश वो अपने पास रखते हैं और बाकी सब चीजें अपने 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 अपनी जीविका को वो लोगों को दे देते हैं। हालेलुया। भेंट में अर्पित कर देते हैं। दान तो हम किसी को नहीं दे, खुदा को नहीं दे सकते, क्योंकि हम इस काबिल नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ही भिखारी हैं। तो हम क्या किसी को, हम खुदा को क्या दान देंगे? खुदा हमें जो देता है वो उसी में से हम निकाल करके देते हैं मेरे प्रियो। क्यों? क्योंकि वो तो खुद हमें दान देता है, हम उसको दान क्या देंगे? आज लोगों का बड़ा सोचना है कि अरे परमेश्वर को हमें दान देना है। मेरे प्रियो, ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की। मैं जो सच है, जो मुझे ठीक नहीं लगता, वो मैं शेयर कर रहा हूं। आपका क्या विचार है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा विचार ये है कि मैं खुदा को कुछ नहीं दे सकता, और जो कुछ भी मेरे पास है वो खुदा का दिया हुआ है, उसी की चीजों में से मैं उसको दे पाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो प्रभु यीशु मसीह निगाह बांधे देख रहा है कि बहुत से अमीर लोगों ने बहुत कुछ डाल दिया। हालेलुया। और ये भी बात होती है कि जब उसने डाल दिया लोगों ने, और वो स्त्री उसके पास अपने खर्च करने के लिए कोई, उसके लिए कल के लिए पैसा नहीं था, संपूर्ण जीविका में से डाल दिया। उन लोगों ने जो ढेर सारा देते हैं, उन लोगों ने अपनी बहुतायत में से दिया मेरे प्रियो। लेकिन उस विधवा ने वो जो भेंट अर्पित करी थी खुदा को, जो भेंट अर्पित करी थी, वो भेंट उसकी संपूर्ण भेंट थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम 100 का नोट लेकर जाते हैं, उसमें से सोचते हैं कि 90 बचा ले, 10 डाल दे। क्या सोच है आज मनुष्य की मेरे प्रियो। आज खुदा को हम अर्पित नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि मेरी और आपकी देने की इच्छा नहीं है। हालेलुया। क्या कोई प्रभु के लिए हम कोई कार्य कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि देने की इच्छा मेरी और आपकी है ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उस विधवा स्त्री ने, हालेलुया, आज मैं जब सुन रहा था इस बातों को पढ़ा आज हमने, तो मेरे प्रियो आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसने सब कुछ दे दिया। क्या दे दिया? सब कुछ। उसके पास कल के लिए कुछ नहीं था, और दो दमड़ी थी जो एक अधेले के समान है। लेकिन उसका दान प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इस विधवा का दान सबसे अधिक दान है, क्योंकि सब ने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन इसने अपनी घटी में से दिया, अपनी कमी से दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे लोग संसार में हैं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और मेरे प्रियो, जब खुदा के सम्मुख अपने हृदय को खोल दोगे, जब आप खुदा के सामने अपने दशमांश रख दोगे, तो वो आपके पैसे का, मेरे पैसे का लालची नहीं है। वो कहता है सिर्फ किसके कर्जदार बनो? प्रेम, एक दूसरे से प्रेम के कर्जदार बनो। हालेलुया। क्या हम प्रेम के कर्जदार हैं, या हम उसके पीछे भी कोई लालच देखते हैं कि हमारा किसी से कोई लालच तो नहीं है, हमारा किसी से कोई चीज तो पूर्ति नहीं हो रही? आज मनुष्य की सोच ये है, अगर किसी को एक गुलाब का फूल भी देता है मेरे प्रियो, तो उसके पीछे उसकी एक नियति होती है, उसके पीछे एक सोच होती है कि अरे मैंने आज गुलाब में 10 रुपए या 20 रुपए खर्च करे हैं, तो कल ये व्यक्ति मेरे काम आएगा। हालेलुया। लेकिन उस विधवा बहन ने, जो वो प्रभु की दासी थी, उसने अपनी जीविका में से सब कुछ डाल दिया। हालेलुया। और दूसरा किस्सा हम उस विधवा का देखते हैं, सारपत की विधवा। और वो सारपत की विधवा का जीवन क्या सोच रही है? वो खुदा कह रहा है, मैंने तेरे खाने का इंतजाम कहां किया? उस विधवा के घर में। और जब प्रभु का दास एलिया वहां पहुंचता है, तो जब वो सारपत के अंदर गया, नगर के फाटक पास पहुंचकर, क्योंकि परमेश्वर की हर योजनाएं एक निश्चित है मेरे प्रियो, एक परमेश्वर का एक पूरा स्क्रिप्ट है।
जैसे पिक्चरों की स्क्रिप्ट होती है, कोई व्यक्ति लिखता है, लेकिन खुदा की स्क्रिप्ट को कोई नहीं लिखता, खुदा स्वयं लिखता है। और उसने वो लिख दी कि तू जा। आज किसी से कह दिया जाए तो मेरे प्रियो हम सवाल करते हैं, अरे उसके पास तो खाने को नहीं होगा, उसके पास रहने का स्थान नहीं होगा। मेरे प्रियो, जो खुदा ने गाइड किया, प्रभु के दास ऐसे ही नहीं है। ये एलिया और ये सब जो प्रभु के बड़े बड़े सेवक हुए, ये ऐसे नहीं है। ये एक प्रभु की आज्ञा। कुर्बानी के लिए ले गए अपने बेटे इसहाक को। कौन? अब्राहम साहब। अब्राहम साहब कुर्बानी के लिए ले गए अपने बेटे को। खुदा ने गाइड किया कि मुझे तेरा बेटा चाहिए, मुझे वो चाहिए जो तेरी सबसे प्रिय चीज है। हालेलुया। और खुदा की आवाज को सुनते हुए उन्होंने सोचा नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने जाना नहीं, अपनी पत्नी से नहीं पूछा, अपने बेटे को नहीं बताया, किसी व्यक्ति को नहीं बताया, अपने कर्मचारियों को नहीं बताया। आज मुझे और आपको कोई बात हो जाती है, खुदा के अरे मुझे मिला था, मैंने किया था, मेरे द्वारा इसके साथ ऐसा हुआ। नो, वो खुदा जो करता है, उसने कुछ नहीं सुना और वो सीधे चले गए मोरिया पर्वत पर। और वो पूरा किस्सा मैं और आप जानते हैं कि खुदा ने उपाय किया और उस स्थान का नाम लिखा यहोवा यिरे, यानी उपाय करने वाला। हालेलुया, उपाय करने वाला परमेश्वर। तो मेरे और आपके लिए वो उपाय आप उसकी तरफ बढ़ के तो देखो, आप उसके पास जाके तो देखो, उसके लिए आप इस्तेमाल तो होके देखो, उसका खर्च होके तो देखिए मेरे प्रियो, जीवन बदल जाएंगे मेरे प्रियो। सारी चीजों का प्रेजेंटर वही है, सारे चीजों को देने वाला वही है। हालेलुया। और यहां पर जब वो फाटक पर पहुंचे और जाके उसने देखा कि एक विधवा स्त्री है, क्या कर रही है? खुद लकड़ियां बीन रही है। अब वो लकड़ियां बीन रही है और उसको बुलाकर उससे कहा, मेरे लिए किसी पात्र में मेरे लिए पीने के लिए थोड़ा सा पानी ला। आज कोई दरवाजे पे आ जाए ना तो चिढ़ाती है, खड़े हो जाए, अरे यार ये कौन आ गया, फिर पानी पिलाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, कुछ खाने को भी देना पड़ेगा। लेकिन विधवा को गाइड किया था परमेश्वर ने, और वो लिखा है कि वो लकड़ी बीन रही थी, उसको बुलाकर उससे कहा किसी पात्र में मेरे पे पीने के लिए थोड़ा पानी ला। जब वो लेने जा रही थी तो उसे पुकार के कहा, हालेलुया, वो चल दी। ये खुदा की गाइडेंस थी, वो चल दी, उसने कुछ नहीं सोचा और वो चल दी। और लिखा है जब वो लेने जा रही थी तो एलिया नबी ने पीछे से पुकार कर कहा, क्या कहा? पुकार करके उसको कहा कि अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी मेरे लिए भी मेरे पास लेती आना। अब वो वहां पर आटा है नहीं, कूप में तेल नहीं है, लेकिन प्रभु की दासी क्या कहती है? उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं। क्योंकि हम विश्वास में आज बड़े कमजोर हैं मेरे प्रियो। हम अपनी ज्यादा चिंता करते हैं, दूसरे की चिंता कम करते हैं। हालेलुया। उसने कहा कि मेरे पास, मैं यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक दो लकड़ी लेकर बीन कर लिए जाती हूं और अपने बेटे और अपने लिए उसे पकाऊं और उसे खाकर हम मर जाए। मेरे प्रियो, ये जीवन परमेश्वर का है और परमेश्वर ने पहला उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय और 27 पद में क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। क्या कहा? आओ हम मनुष्य को अपनी समानता और स्वरूप में तैयार करें। क्या वो अपने स्वरूप को बर्बाद होने देगा? क्या अगर वो ये चाहता तो अपने बेटे यीशु मसीह को कभी नहीं भेजता, लेकिन वो मेरी और आपकी चिंता करता है मेरे प्रियो। और उसने कहा कि मैं खुदा की शपथ खा के कहती हूं कि मेरे पास इतना सा तेल और इतनी सी रोटी मैदा है, हम और मेरा बेटा हम इसे खाएंगे और पकाकर इसमें जहर मिलाकर हम मर जाएंगे। मेरे प्रियो, एलिया ने उससे कहा,
मत डर। क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले किसके लिए ला? उसे चिंता है अपने और अपने बेटे की। और एलिया नबी कह रहे तू क्या कर? मेरे लिए ला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही तो करिश्मा शुरू होता है जब हम प्रभु के दासों की, जो सच्चे, हर एक की नहीं कहता, सच्चे जो हैं उनकी बात को सुनना है। प्रभु के दास अब्राहम ने खुदा की आवाज को सुना कि अपने बेटे को लेके जा उस जगह पे, वहां कुर्बान कर। उस पहाड़ी पे मेढ़ा बजा हुआ मिल गया, मेढ़ा झाड़ी में मंझा हुआ मिल गया। लिखा है बाइबल के अंदर कि मंझा हुआ बेड़ा मिल गया, उसके सींग जो थे अटके हुए थे झाड़ी के अंदर। कहां से आ गया वो? जंगल में। कहां से आ गया वो? ये परमेश्वर के द्वारा निश्चित है मेरे प्रियो। हालेलुया। उसने कहा मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, और इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। हालेलुया। हम परमेश्वर की, मैंने जैसे कहा ना, हम परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझते। वो भंडार है, उसके पास हर चीज का भंडार है। सोच हमारी कम है, हम अपने खुदा को छोटा सोच के छोटी चीज मांगते हैं। क्यों नहीं हम खुदा को बड़ा मानते हैं? अब मेरे एक प्रचारक भाई हैं, भाई अनबी सोलोमन के द्वारा हमने एक चीज को सीखा मेरे प्रियो। उन्होंने कहा कि भैया आप जो हैं बड़ा सोचेंगे, जब हम बड़ा सोचेंगे तो परमेश्वर बड़ा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। जब हम छोटा मांगते हैं तो उसकी सामर्थ को हम कम कर देते हैं। हालेलुया। हम छोटा मांग के हम छोटी चीज कर देते हैं। प्रभु को हम पूरा मजबूत समझ ही नहीं पाते कि वो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। और उसने कहा तू पहले मेरे लिए रोटी लेके आ, फिर बाद में अपने बेटे और अपने लिए बनाना, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा तब तक ना तो घड़े का मैदा समाप्त होगा न कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। उसने कहा आसमान अलग हो जा, जमीन अलग हो जा, दो ज्योतियां बन जाएं। शब्द के द्वारा कार्य हो रहा है, शब्द चल रहा है, क्योंकि शब्द वचन के अंदर ही तो सामर्थ है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और वो कह रहा है कि परमेश्वर यूं कहता है कि जब यहोवा भूमि पर जब तक मेंह ना बरसाएगा, क्या नहीं करेगा? जब तक पानी नहीं बरसेगा तब तक ना इस कुप्पी का तेल खत्म होगा और ना इस कुप्पे का मैदा खत्म होगा। हालेलुया। हम चिंता करते हैं, अरे भैया इतने मेहमान आ गए तो हम कैसे खिलाएंगे? हमारे घर में इतनी जगह नहीं है, हमारे घर में इतना आटा नहीं है, हमारे घर में इतना तेल नहीं है, और हम कैसे कमरों में रखेंगे? कहां बैठाएंगे, कहां रखेंगे? मेरे प्रियो, करके देखिए कि भंडारण खत्म नहीं होंगे। जब लोगों को अपने खिलाओगे, लोगों के साथ बढ़ोगे, उनके साथ सहयोग रखोगे, तो आप देखोगे परमेश्वर अपनी सृष्टि की, जब हम परमेश्वर की सृष्टि का आदर करते हैं तो मेरे प्रियो हमारे जीवनों में जो आनंद प्राप्त होता है वो अगर हम 100 खर्च करते हैं तो वो 1000 देने की सामर्थ्य मुझे और आपको रखता है मेरे प्रियो। 1000 चीजों से नवाजता है। लेकिन मैं और आप तो डरते हैं। जब नौकरी लगती है मनुष्य की तो क्या होता है? कहता नहीं मैं दशमांश दूंगा, बिना दशमांश के मैं नहीं रह सकता, मुझे तो खुदा को दशमांश देना ही है। और तनख्वाह 5000 हुई तो 500 दिए, 10,000, 20,000, जब 1 लाख पे तनख्वाह पहुंच गई, इतना दे दूं, इससे तो मेरा बहुत काम होता है। तो मेरे प्रियो समझ जाइए कि खुदा बाप आपकी ब्लेसिंग क्यों रुक रही है? क्या सोचा आपने? क्योंकि जो वायदा, मेरे प्रियो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आपने कोई वायदा किया है तो प्रभु के प्रति तो उस वचन को आपको निभाना है। मेरा खुदा कभी इतना कमजोर नहीं मेरे प्रियो, मेरा खुदा इतना छोटा नहीं कि वो आपकी झोली ना भर दे। वो कहता मुंह खोल, मैं तेरे मुंह को
भर दूंगा। तू मुंह पसार तो सही, मैं तेरे मुंह में भर दूंगा। हालेलुया। यानी किसी चीज की कमी घटी ना होने दे। मैं अपने घर का एक उदाहरण दे देता हूं मेरे प्रियो, कि मेरी जो मदर इन लॉ थी 2008 तक वो जीवित थी, और जब तक वो जीवित थी मेरे प्रियो, वो कमजोरी के आलम में थी, बिस्तर पे थी और ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उनके जीवन के लिए। मेरे लिए वो एक, जिसे मैं कहता हूं ना कि वो एक प्रेरणा की दायक थी। और क्या थी कि वो रिटायर तो बहुत साल पहले हो गई, मेडिकल में थी, लेकिन तनख्वाह बहुत कम हुआ करती थी उस समय में। और उन्होंने उस कमी घटी में से जो पेंशन उन्हें मिला करती थी, मुझे नहीं मालूम कितनी मिलती थी, लेकिन हमेशा मेरे प्रियो उन्होंने अपना दशमांश अपनी पेंशन में से निकाला। हालेलुया। और मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं कि अपने बेटे और अपनी बेटी को उन्होंने कभी, जब भी उनसे मिले, जब भी जो कुछ भी हुआ, खाली हाथ जाने नहीं दिया। अपनी एक छोटी सी पेंशन में भी उन्होंने कभी खाली हाथ नहीं जाने दिया। मेरा बताने का मतलब यह है कि जब आप खुदा के वफादार रहेंगे तो खुदा आपके प्रति वफादार रहेगा। जो वाचा आपने बांधी है परमेश्वर से, जो वाचा आपने परमेश्वर से बांधी है, जो बातें आपने परमेश्वर से कही हैं, उस आगे उस जो तूने, जिसे कहते ना, जो तूने उससे वाचा बांधी, उस वाचा को पूरा कर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो मैंने उनसे बहुत प्रेरणा ली, मेरी पत्नी ने उनसे बहुत प्रेरणा ली। लेकिन मेरा बताने का मतलब यह है कि जो हमारे आदर्श हैं, जो भी हमारे लिए, अगर हमारा कोई छोटा बच्चा हमारे लिए आदर्श है तो वो हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि वो एक नई शिक्षा मुझे और आपको दे रहा है। तो अपने बच्चों को ख्याल करना है, बच्चों के जीवनों को संभालना है। जो बच्चे आपको परमेश्वर ने दिए हैं मेरे प्रियो, जान लीजिए कान खोल के, जितने मेरे भाई बहन सुनना चाहते हैं सुन ले इस बात को, कि जो बच्चे आपको दिए वो आपके नहीं हैं, वो परमेश्वर के, परमेश्वर ने आपको दिया, आप उनके रखवाले हैं। वो कहता है कि हर एक पहलौठा, मत्ती की पुस्तक में, वचन मेरे को याद नहीं आ रहा इस समय, लिखा है कि मरकुस में या मत्ती में लिखा हुआ है कि हर एक पहलौठा, खासकर पहलौठों के लिए है, वो परमेश्वर का है। चाहे वो जानवर का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे पक्षियों का हो, पहला पहलौठा जो है वो परमेश्वर का है। तो मेरे प्रियो, अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी है, ऐसा समझाना है कि परमेश्वर के अनुसार चले। हालेलुया। परमेश्वर के अनुसार चले, उनको शिक्षा ऐसी देनी है, बताना उनको है। प्रेज द लॉर्ड। हम माँ बाप तो बहुत सेवा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या हमारी औलाद वो सेवा में लिप्त है, प्रभु के प्रति वफादार है, प्रभु के अनुसार चल रही है कि नहीं चल रही, ये देखना है। हालेलुया। मेरी मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री, जो भी भाई बहन मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन सब के लिए ये बात है कि हमें अपने घर की मिनिस्ट्री सही चलेगी तो सब कुछ सही चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। और यहां पर वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक भूमि पर मैं ना बरसे, क्या ना बरसे, मैं ना बरसे, यानी पानी ना बरसे, तब तक उस कुप्पे के तेल और मैदा कभी नहीं खत्म होगा। और देखिए वचन डाला मिसेस डेविड ने, और वह है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 23 पद कहता है, जैसे कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा। और लिखा है उसमें, हर एक पहलौठा मेरा, क्या बछड़ा, क्या मेमना, तेरे पशुओं में जो नर पहलौठा होगा वो सब मेरे। हालेलुया। तो बहुत संभालना है मेरे प्रियो। हम और आप तो क्या है, उसके गाइड हैं, उसके चौकीदार हैं, उस जो संतान परमेश्वर ने दिया उसको परमेश्वर के अनुसार चलाना। हालेलुया। और लिखा है
जब वो लिखा है कि 14वें पद में, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसेगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा ना उस कुप्पी का तेल। जब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, हालेलुया, किसके अनुसार किया? एलिया के द्वारा जो वचन बोला गया था, वो वचन एलिया का नहीं था, वो परमेश्वर का वचन था। ये सब योजनाएं परमेश्वर की थी, ये सारी बातें परमेश्वर की थी। हालेलुया, ये बातें परमेश्वर की हैं। सॉरी, मैं थी कह रहा था, ये परमेश्वर की हैं। ये परमेश्वर की बातें आज भी मेरे और आपके जीवन में लागू होती हैं, आज भी, क्योंकि हमारा खुदा सदा सर्वदा एक सा है। हालेलुया, अलाइव परमेश्वर है, हमारा जीवित खुदा है मेरे प्रियो, जीवित खुदा। वो कोई लिखी हुई किताब नहीं है, ये खुद यीशु मसीह, ये वचन जो मैं पढ़ रहा हूं, ये वचन खुद यीशु मसीह है। पुराने नियम में यहोवा कह रहे थे और नए नियम में यीशु मसीह कह रहे हैं। ये हमारे साथ था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था। हालेलुया, वचन परमेश्वर के साथ था। पहला यूहन्ना उसका पहला पद। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, और वो लिखा है कि वो स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। क्या करते रहे? बहुत दिन तक खाते रहे। हालेलुया। और ना एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। प्रेज द लॉर्ड। ये मेरे खुदा का वचन था, किसी और का वचन नहीं था मेरे प्रियो, ये खुदा का वचन था। और मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, संपूर्ण रीति से परमेश्वर पर मनन कीजिए, परमेश्वर के वचन को जानिए, क्योंकि जब मैं और आप खुदा की बातों को जानते हैं, उसके वचन को पहचानते हैं मेरे प्रियो, तो खुदा हमारे साथ बात करता है। हालेलुया। यूसुफ क्या सोचते हैं कि यूसुफ के भाइयों ने करा था? यूसुफ के भाइयों की करामात नहीं थी कि वो कहीं बाहर चला जाता। वो परमेश्वर का कलाम था कि आने वाले समय में खुदा को मालूम था कि ये यूसुफ जिसे मैं भेज रहा हूं, ये परिवार के लिए आशीष का कारण होगा, परिवार को बचाएगा। क्यों? ये उसकी योजना थी। हालेलुया। आज के नौजवानों के लिए एक संदेश है मेरे प्रियो। वो नौजवान, खुदा के भय में चलना है मेरे प्रियो, खुदा के भय में चलना है। शराब, सिगरेट, बीड़ी, तमाम तंबाकू और गंदी पिक्चरें ये जो लोग आज देख रहे हैं मेरे प्रियो, समय है बचने का, क्योंकि आप परमेश्वर के चुनी हुई संतान हैं। हालेलुया। हम देखते हैं कि परिवारों के जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, उनकी स्थिति क्या है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। नौजवानों के लिए संदेश यूसुफ है। कोई यूसुफ बनना चाहता तो वो स्त्री के साथ सो जाता। उसको किसी ने नहीं देखा था, उस राजा ने भी नहीं देखा था। उस राजा की स्त्री चाहती थी कि वो उसके साथ सोए, लेकिन उसको मालूम था कि खुदा मेरे साथ है, खुदा हर पल देख रहा है। तो नौजवानों, कान खोल के सुन लो कि खुदा हर समय आपको देख रहा है। कोई नशा पत्ता, गलत बातें, बेईमानी, तमाम व्यभिचार या कोई गलत काम आज लोग कर रहे हैं, क्योंकि शैतान ने व्यभिचार को बड़ा आसान कर दिया है। क्या कह दिया है? उसने कह दिया है कि कोर्ट ने भी कह दिया है कि स्त्री और पुरुष साथ साथ रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह, बिना 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 शादी किए। क्यों? हालेलुया। बिना शादी किए रह सकते। परमेश्वर कहता है अपने वचन के अंदर, हम हर एक कार्डों में देखते हैं बहुत, जिसे परमेश्वर ने जोड़ा उसे कोई अलग, परमेश्वर जिसे जोड़ रहा, तलाक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की तो वाणी को सुना ही नहीं मेरे प्रिय। खुदा की बातों पर हम चल नहीं रहे। कहीं बच्चा गलत चल रहा है या जा रहा है तो उसको समझाना मेरा और आपका फर्ज है मेरे प्रिय। हालेलुया। क्योंकि खुदा क्या चाहता है, उसकी योजना को मैं और आप नहीं समझ सकते।
मेरे प्रियो, अद्भुत गवाहियां हैं हमारे पास, जिन बातों को आने वाले समय में हम आपके साथ शेयर करेंगे। खुदा जानता है कि मैं और आप अगर लगन से उसके साथ लगे हैं तो वो रास्ते खोलता चला जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, ये परमेश्वर की वाणी है, ये मेरी वाणी नहीं, अनुपम डेविड की वाणी नहीं है, ये खुदा की वाणी है जो हमारा जीवता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और ये मत सोचिए कि जो मैंने वचन आपके साथ शेयर किया है, मैं एक बात कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, सबसे पहले ये वचन मेरे लिए है, हालेलुया, मेरे परिवार के लिए, उसके बाद आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। दूसरों को शिक्षा देना तो बहुत आसान है मेरे प्रियो, लेकिन उस पर चलना कठिन है। तो इसलिए सबसे पहले ये वचन मेरे लिए, फिर आप लोगों के लिए ये वचन। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करें, उसके बाद हम सेशन कंप्लीट करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आज की इस वाणी के लिए। तूने हमें उन विधवाओं के जीवन के द्वारा उस सेवा के प्रति खुदावन उन बातों को सिखाया जो तूने अपने लोगों से कहा और उन्होंने उन बात को माना। प्रभु तेरा धन्यवाद करते खुदा, हमें भी ऐसा बना कि हम तेरी इच्छा के मुताबिक चले, तेरी योजनाओं को पूरी करें। तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा सबको आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। खुदा, आपने हमें इस्तेमाल किया, हाँ प्रभु धन्यवाद देते हैं कि अपनी बनाई सृष्टि को तो इस्तेमाल कर रहा है। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह राजा, आपका धन्यवाद करते हैं बड़े विश्वास के साथ। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। भाई आशीष सिंह जी, प्रेज द लॉर्ड। और भाई हमारे अजीत भाई, जो हमारे भाई इटावा से जुड़े हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। पास्टर नीलिमा बेली, जो कि हमारी बहन है, बरेली से जुड़ी हैं, और सिस्टर श्लोमी जय, जो कि बड़े दूर से मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हैं, महेंद्रगढ़ से। मैं अपनी इन सब बहनों का बड़ा आदर करता हूं और भाइयों को बड़ा आदर देता हूं कि ये सब मेरे प्रिय भाई बहन हैं। और जो समय आप परमेश्वर के लिए दे रहे मेरे प्रियो, बहुत प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। और विशेष आप और मैं अपने को भी जोड़ता हूं आपके साथ, मैं और आप परमेश्वर के दर्शन में चलें। क्योंकि एक वचन कहता है नीति वचन में कि जिनके पास दर्शन नहीं होता, जहां दर्शन नहीं होता वहां प्रजा क्या हो जाती है, निरंकुश हो जाती है। तो हमारा दर्शन हमारे पास जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब हम दर्शन में चलेंगे मेरे प्रियो। हाँ आशीष भाई, थैंक यू, आपने मुझे बताया, मैं समझ नहीं पा रहा था आप कहाँ से, और आप पूना से जुड़ते हैं। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे भाई, आप रेगुलर जुड़ते हैं। और आपको जैसे प्रभु ने जैसे सुंदर नाम दिया आशीष, तो आप आशीष के पात्र हैं मेरे प्रियो। सब लोगों को प्रभु बहुत आशीष दे। और विशेष मेरा आपसे एक अनुरोध है कि 27, 28 और 29 नवंबर को आगरा में आगरा मसीह मंडली के द्वारा ब्रदर सूरज प्रेमानी प्रभु के वचन को लेके आ रहे हैं। तो इन सभाओं के लिए आपसे विनती करता हूं, इन सभाओं के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रार्थना की जो सामर्थ्य है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ी आवश्यक है। तो अपनी प्रार्थनाओं में इस कन्वेंशन को, सारी परमिशन, सारी चीजों को, सारे कामों को प्रभु सफल करे और आशीष दे। तो मेरी आपसे विनती कि आप जरूर हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए और पास्टर साहब के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। और आप लोगों से जब मैं मिलता हूं तो ये मेरा परिवार है, जो रात्रि में हम जो परमेश्वर के वचन की रोटी है उसको तोड़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। और कल शाम को 7 से 8 डॉक्टर सैमुअल स्टैनली, जो हमारे आगरा के हैं,
और प्रभु के सेवक हैं और वो कॉलेज में भी हैं प्रोफेसर, आप उनके लिए जरूर प्रार्थना कीजिए और हमारे लिए डेली डिवोशन के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।